तो कोई मिल गया क्रिश और उसके बाद क्रिश 3 धूम धमाके के साथ इस फिल्म रिलीज होने जा रही है 1 नवंबर को। लेकिन उससे पहले ही पूरी स्टारकास्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबके चेहरे बहुत ज्यादा खिले हुए हैं, उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। विवेक ओबरॉय, प्रियंका चोपड़ा, ऋतिक रोशन, कंगना रनावत और राकेश रोशन जी से रिपोर्ट कार्ड लेंगे सभी की। आइए चलते हैं न्यूज रूम की तरफ, क्योंकि एबीपी न्यूज रूम में मौजूद है स्टारकास्ट। किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, ऋतिक से जानेंगे, प्रियंका से जानेंगे, विवेक से जानेंगे। और पिक्चर वॉल जो है हमारे पास, आप सभी की अलग अलग जो लम्हे हैं वो भी हमने कैद कर रखे हैं एबीपी न्यूज रूम में। शुरुआत करेंगे सबसे पहले राकेश जी, कैसा रिपोर्ट कार्ड देंगे सबकी जो 4 एक्टर्स हैं? सच बताऊंगा सब। किस तरह की रिपोर्ट कार्ड? जिस तरह से आप चाहेंगे उस तरह का दूंगा। चलिए सबसे पहले पिक्चर वॉल। फैंटास्टिक ये मतलब लम्हे याद आ रहे हैं ऋतिक आपको? हाँ, ये तो बहुत खूबसूरत है। आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड। ये कुछ अगर पिक्चर्स को अगर हम करीब से देखें, ऋतिक ये वाली जो पिक्चर है जिसमें आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, ये आप ये ट्रेनिंग ले रहे हैं या ये पिक्चर का सीन है कोई? ये ट्रेनिंग मैं ले रहा हूँ और या दे रहे हैं? मेरे सामने है, उसकी शक्ल के ऊपर मैंने काल की शक्ल, आई हैव इमेजिन्ड काल ऑन हिज फेस एंड आई एम ट्राइंग टू बीट हिम। और जी। और विवेक जी, कोई पिक्चर्स वगैरह देखकर यादें ताज़ा हो रही हैं? कुछ किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? कुछ यादें ताज़ा हो रही हैं? क्योंकि मैंने सुना आपकी ड्रेस में बहुत खास था, कुछ 28 किलो की ड्रेस थी, ऐसा कुछ था? ये वो वाला कॉस्ट्यूम नहीं है, वो वाला कॉस्ट्यूम है, वो वाला जो सिल्वर वाला, मेटल वाला, जिसके कुछ 2000 पीसेस थे। ये करेक्ट, ये जो पीछे है। मतलब बहुत चैलेंजिंग था ये रोल आपके लिए? बहुत बढ़िया, और मेरे लिए भारी रोल है, बहुत भारी रोल है, बहुत भारी परफॉर्मेंस किया है। लेकिन आई थिंक मेरे लिए वो फोटोग्राफ बहुत स्पेशल है, क्योंकि मेरी हमेशा से तमन्ना रही है मिस्टर राकेश रोशन के साथ फिल्म करने की। और ये जब मौका मिला तो आई थिंक दिस वाज फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ शूटिंग, तो जहां इन्होंने मुझे इतनी प्रेरणा दी। मतलब आप क्यों गंभीर लग रहे हैं इतने राकेश जी? जितने भी हम पिक्स देख रहे हैं, आप प्रियंका को समझा रहे हैं, विवेक को समझा रहे हैं, सब बड़ी गंभीर मुद्रा में हैं। गंभीर मुद्रा में नहीं, वो बड़े सोच में हूँ। सही काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आप सही काम कर रहे हैं, बाकी सही काम कर रहे हैं, ये भी तो। बाकी तो सब सही काम करते ही हैं, मैं सही काम कर रहा हूँ कि नहीं। और किस तरह का रिस्पांस रहा ऋतिक फिलहाल अब तक का रिस्पांस? क्योंकि हम देख रहे थे ओपनिंग वगैरह, तो मतलब पहले से ही प्री बुकिंग बहुत ज़्यादा है, कई लोगों ने कई जगह इस तरह के रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा बुकिंग पहले करा ली लोगों ने। अच्छी बात है। अब तक तो जो एक्सपीरियंस है, जो फीडबैक है, बहुत अच्छा है और बहुत अश्योरिंग है। और अब टाइम है टू सी द आउटकम, टू सी द रिजल्ट। और गॉड ब्लेस अस ऑल। लेकिन चैलेंजिंग रहा होगा वो, क्योंकि रोहित, फिर कृष्णा और उसके बाद दोनों को मिक्स। इस बार तो 3 किरदार है मेरे ख्याल से आपके। वैसे 2.5 हैं एक्चुअली क्योंकि एक है कृष्णा और फिर है रोहित, और फिर कृष्णा के रूप में आई एम ऑल्सो कृष, तो उस वजह से 2.5। मुश्किल तो था ही, लेकिन अगर कोई चीज़ मुश्किल ना हो तो फिर उसमें मज़ा भी कम आता है। और चैलेंजिंग कंगना का भी रहा। कंगना बहुत ज़्यादा फिजिकली भी चैलेंजिंग रहा, क्योंकि सुपर हीरो के साथ, मतलब ऐसा कुछ चैलेंजिंग रहा आपके लिए भी, फिजिकली भी? जी, हमारी फिल्म में भी कई ऐसी फाइट सीक्वेंसेस हैं जिनमें आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको रेगुलर एक्शन फिल्म्स में देखने को नहीं मिलती। और जो हमारे डायरेक्टर भी थे, एक्शन डायरेक्टर, वो चाइना से थे, तो उनका तो आपको पता है एक्शन बहुत इवॉल्व है, तो उस तरह की फाइटिंग एक्शन सीक्वेंसेस जो हैं वो डिज़ाइन की गई हैं फिल्म। और प्रियंका, आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस? क्योंकि आप क्रिश 1 में भी थी और अब क्रिश 3, क्रिश 2 बीच का गायब है, मैं पूछूंगा। लेकिन नहीं, ये सवाल सब हमसे पूछते हैं। कोई मिल गया नंबर 1, क्रिश नंबर 2 और क्रिश 3 नंबर 3, इसलिए क्रिश 3 बोलते हैं हमें। ये कंफ्यूजन क्यों रहा? क्रिश 1 सी कोई मिल गया वाज द फर्स्ट फिल्म, सेकंड वाज क्रिश, और क्रिश 3, देन क्रिश 3। तो 2 आएगा नहीं ना, तो तीनों ट्रिलॉजी हो गई ना। मेरे ख्याल से दर्शक समझ पाएंगे विवेक, ये जो ट्रिलॉजी वाली बात करिए। बिल्कुल समझ गए। ना सिर्फ समझेंगे बल्कि क्रिश 4 का इंतजार भी करेंगे। आपका रोल नेगेटिव है इसके अंदर, काल का जो रोल है, किस तरह का चैलेंजिंग रहा आपके लिए भी? क्योंकि इसमें मैंने सुना था ऋतिक आप इनका रोल करना चाहते थे। हाँ, मैं करना चाहता था, क्योंकि बहुत ही इंस्पायरिंग रोल था इनका। और जब पेपर पर था तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया था। मैंने 3 ऑलरेडी कर रहे हो, और कितने रोल करोगे यार? पापा ने मुझे कही थी कि भैया आप ऑलरेडी यू आर डूइंग कृष्णा, यू आर डूइंग रोहित, यू आर डूइंग क्रिश, Now if you want to play the villain also, then who's left in the film? इनका रोल क्यों करना चाहते थे? ज्यादा इंटरेस्टिंग था या कैरेक्टर है एक तो बहुत ही चैलेंजिंग था, और मुझे
लगा था कि नॉट मैनी हीरोज जो कि हीरो के रोल जब आप कर चुके होते हैं तो व्हेन यू प्ले अ विलन के रूप में एंड तक तो आप निभा सकते हो, लेकिन जब मार पड़ती है ना तो एक्टर के जहन में वो आता है कि यार मैं थोड़ा हीरो हूं तो आई शुड नॉट गेट हिट सो मच एंड ऑल दैट। मार पड़ी है विवेक? ये है कि आई थॉट दैट देयर आर नॉट मेनी एक्टर्स who will be able to give that integrity to that character. और मैं तैयार था to do that role because I knew that I would love to get hit and play my role to its best, with honesty. लेकिन जब मैंने विवेक को उनके पहले शॉट के दिन पर जब मैंने उनको देखा तो मैंने अपने आप से कहा कि थैंक गॉड माय फादर डिडंट लेट मी डू दिस रोल, क्योंकि जो इन्होंने किया है इस पिक्चर में वो कोई भी दूसरा एक्टर कर नहीं सकता। ही वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। सुपर हीरो और हीरो के बीच में कुछ हीरोइंस में भी फाइटिंग हुई क्या? क्योंकि ऑफ स्क्रीन अगर मैं पूछ लूँ, ऑन स्क्रीन तो हुई, ऑफ स्क्रीन भी क्या फाइट हुई कुछ? आपको कि यहाँ फाइटिंग हुई होगी? बड़ी लड़ाइयाँ करते थे हम लोग, आपको पता भी नहीं। अच्छा, ये भी खबरें थी आप भी इनका रोल करने को तैयार थी या करना चाहती थी, ऐसा कुछ प्रियंका? ये बड़ी वाहियात बातें आती हैं बाहर, लेकिन एक ऐसा वक्त था जब कंगना ने मना कर दिया था इस रोल को, सब ने मना कर दिया था, यही जाके बोले जा रही है सबको। तो मैंने राकेश सर को बोला, देखो ऋतिक अभी काल का कैरेक्टर कर रहा है तो मैं काया का भी कर देती हूँ, सब नॉर्मल हो जाएगा, इट विल बी ऑल इन द फैमिली। बट वो मजाक था। थैंकफुली आई एम वेरी हैप्पी दैट कंगना हैज डन द फिल्म। एंड ये बार बार हमेशा ऐसा होता है कि जब दो लड़कियां एक फिल्म में काम करती हैं तो हमें रिड्यूस कर दिया जाता है कि हम तो सिर्फ लड़ाइयाँ ही करते हैं। अच्छा, कुछ इंटरव्यूज भी छपे थे आपके कि मैं सेकंड हीरोइन नहीं हूँ, ऐसा कुछ आपने कहा था? ऐसा कुछ नहीं, जैसा जो आप लोग पढ़ते हैं वो इतने अच्छे से डजंट कम अक्रॉस, क्योंकि हम लोगों ने किसी और स्पिरिट में कहते हैं, और जब वो छपता है तो हमें जब हमारी बातें बताई जाती है तो ऐसा लगता है कि डिड आई से दैट। तो ऑब्वियसली मेरा कहने का ये मतलब नहीं था कि मैं सेकंड हीरोइन नहीं हूँ, वैसे मैं सेकंड हीरोइन नहीं हूँ। विवेक जी, नेगेटिव रोल जी में आपने अपने आप को ढाला जी, कितना मुश्किल रहा या कितना आसान रहा आपके लिए? मुश्किल बहुत था, क्योंकि ये साधारण विलन नहीं था, सुपर विलन का किरदार है, कुछ नया परफॉर्मेंस, नया पहलू, नया किस्म का किरदार। आसान इसीलिए था क्योंकि हमारे निर्देशक जो हैं वो इतने बड़े लेजेंडरी हैं कि उनकी जो एक्सपीरियंस है, जो उनका अनुभव है, उस अनुभव की वजह से मेरे लिए बहुत सारी चीज़ें आसान होगी। और जब आप ऐसे डायरेक्टर के साथ काम करते हैं और ऐसी टीम में काम करते हैं तो आपको लगता है कि आई कैन नॉट गो रॉन्ग। अच्छा, अमिताभ ने आपके कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस भी किया था? अमित जी ने किया जी जी। कितना मतलब ये आपके लिए मोमेंट था? ये बहुत बड़ा ऑनर है, बहुत अच्छा लगा। और जब मैं उन्हें हाल ही में मिला था तो मैंने उनसे इस बात के लिए शुक्रिया अदा भी किया था। और केमिस्ट्री किस तरह की कैसी रही आपकी कंगना के साथ? और कुछ सीन्स कंगना के साथ रही हैं, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अजब सी केमिस्ट्री रही। और कुछ सीन्स प्रियंका के साथ भी थी जो ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थी। तो बड़ा मज़ा आया, दोनों के साथ पहली बार काम कर रहा हूँ, एंड दे आर बोथ फैंटास्टिक एक्ट्रेसेस। आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। चलिए एक बार कुछ क्लिपिंग देख लेते हैं ऋतिक, जो मूवी है आपकी क्रिश 3, उसके जो प्रोमोज रिलीज किए गए हैं। और कम से कम ये स्टेप तो आप करके दिखाई सकते हैं ना ऋतिक? आप डायलॉग ना बोलें। What a groove. I wanna move. Check it out. Nah, 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 ये वाला कीजिए। चलिए ये मेरा काम शर्मा रहे हैं आप? अरे नहीं सर, नहीं। टीआरपी आपकी हुक स्टेप आप अगर नाच दें ऐसा। चलिए अब ये ऋतिक ये स्टेप तो एक बार आप करके दिखा ही सकते हैं ना? करके दिखाइए।
आप कम से कम एक शुरुआत तो कीजिए एक स्टेप की एक बार। बिल्कुल नहीं सर, एक दो मतलब कुछ अलग हो आपके शो में। प्रियंका आप करके दिखा सकते हैं वाला स्टेप। ये पब्लिक डिमांड है। ऋतिक आए न्यूज रूम में और डांस भी नहीं हुआ। डांस कीजिए, आज डांस आप शर्मा के बताइए और ये शर्मा के आपको बताएंगे। दोनों शुरू कीजिए, मैं दोनों के साथ हूँ। आप दो हसीनाओं के होते हो, मैं तो नहीं शर्माऊंगा ना। तो आप तो स्पॉइल स्पोर्ट हो रहे हैं अभी। अरे क्या हसीनाओं के होते। अच्छा वो ये दो हसीना। अच्छा So Kangna, how was the experience? Yeah, that was fabulous. That was fabulous. Seriously. अच्छा कंगना, अपने रोल के बारे में थोड़ा सा बताएं आप। मेरा जो रोल है म्यूटेंट का, वो इस तरह का रोल है जो आपको अक्सर हिंदी फिल्मों में कभी भी पहले देखने को नहीं मिला होगा। और इस रोल में आपको काफ़ी एक्शन देखने को मिलेगा और जो उसके आउटफिट्स हैं, जो लुक्स हैं। अच्छा, ऐसा भी था कुछ 4 से 5 किलो वजन आपने कम किया था, रबर का कुछ आउटफिट था ऐसा कुछ? जी, लेटेक्स का आउटफिट है और जो मुझे उसमें उस तरह की जो रिक्वायरमेंट थी, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए था या फिगर होना चाहिए था, उसके लिए आई हैड टू लूज सम वेट। जब पहली बार इन्होंने वो कॉस्ट्यूम को ट्राई किया था तो वो फट गया था, तो उसके बाद उन्होंने वेट लॉस का प्लान किया, उसके बाद वो ऐसी फिट हो गई, उसके बाद तो मतलब अच्छा विवेक, आपके कॉस्ट्यूम को लेकर भी कुछ था? आपके लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। 28 किलो का इन्होंने जिस तरह से डिज़ाइन किया कि सुपर विलन का कॉस्ट्यूम होना चाहिए तो लगना चाहिए कुछ भारी भरकम, तो काफ़ी भारी हो गया। 28 किलो का कॉस्ट्यूम था और गर्मियों में शूटिंग थी उस दौरान भी। 2000 पीस थे, तो जब शिफ्ट होता था 9 बजे का, तो ये रेडी होना शुरू होते थे कुछ 5:30 बजे। एक पीस डाल वाल के वो काल बनते थे। इतने टुकड़े थे कि लोगों ने मुझे काल कट पीस कहना करना शुरू कर दिया था, क्योंकि इनके जो बॉडी सूट था उस पर अटैच करते थे पीसेस, मेटल पीसेस, ये वो सब। आपको फिल्म देखी? आपकी कोई मेमोरी प्रियंका शूटिंग के दौरान? गर्मी में ये अपना सूट पहन के फ्राई हो रहे होते थे क्योंकि वो स्टील का सूट था और धूप एटलीस्ट 52 डिग्रीज थी, तो हाँ हैदराबाद में। और विवेक फ्राई हो रहे होते थे उसके अंदर, मुझे मतलब गर्म हो गए थे, ऐसे ऐसे धुआं वगैरह निकलने लगा था। I'm just saying। अच्छा ऋतिक, इनको ड्रेस अप में टाइम लगता था, आपको मेकअप में मैंने सुना 4 से 4.5 घंटे का समय लगता था, जो बूढ़े वाला मेकअप? रोहित के लिए it used to take me about 4 hours to get into that makeup. Yes 4 से 4.5 घंटे मेकअप में लगते थे। अब चलिए, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच ऋतिक, थैंक यू सो मच राकेश सर, थैंक यू सो मच प्रियंका, थैंक्स कंगना और थैंक्स विवेक। तो 1 नवंबर को रिलीज हो रही है क्रिश थी। एबीपी न्यूज़ की भी आप सभी को बेस्ट विशेष है, खास पेशकश में इतना ही। गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान, आया ज़मीं पे लेके वो ऊपर वाले का फरमान। वो दोस्तों का है दोस्त, यारों का है यार, जिसका नाम सुन के कांपे हर शैतान। गॉड अल्लाह और भगवान ने बनाया एक इंसान। क्रिश क्रिश